धात्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। तो कंकुबेन, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? ने वहाँ ऐसा बड़ा सा टेबल होगा, ने टेबल के आजू बाजू सब बैठे होंगे, ने सब लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे, तो इनमें तू भी होगी, ने उसको जो अच्छा लगेगा गमेगा उसी को एंटवर्प जाने का ऑर्डर मिलेगा। इस हीरे की कीमत करीब 25 लाख होगी और बाकी इन छोटे हीरो की कीमत 25 लाख। हाँ, तो अब क्या कहना चाहती है? यही कि अगर हमसे पूछा जाए तो हम यही बताएंगे कि यह हीरा कीमती है, क्योंकि इसे बेचने से उतना मुनाफा होगा जितना इन हीरो को बेचने से होगा। हाँ कंकुबेन, ये बात तो हम सभी जानते हैं, इसमें आपने कौन सी नई बात कह दी? नई बात यह है कि अगर हम इस बड़े हीरे को भूलकर ये छोटे हीरे बनाए तो। कंकुबेन, ये कैसी बात कर रही हैं? आपने अभी कहा था ना कि ये आर्थिक मंदी है, लोगों के पास वैभव पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। फिर भी हमारी दुनिया में इतने त्योहार आते हैं, कभी किसी की वर्षगांठ, किसी का जन्मदिन, लोग अपनों के लिए भेंट लेते हैं, लेकिन वो कभी ये बड़ा हीरा लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि 1000 छोटे हीरे लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके बजट में आता है। पर कंकुबेन, हीरा जितना बड़ा होता है उतना ही कीमती होता है और उसे बेचने से मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होता है। पर तभी ना जब वो बिके। अगर वो दुकान में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कैसा मुनाफा? अगर हम इस एक बड़े हीरे की जगह एक दिन में 1000 छोटे हीरे बेचे तो ज्यादा मुनाफा होगा। औरतों को जेवर का शौक होता है, पर वो हीरे नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि वो उनके बजट में नहीं होता। मैं एक घरेलू औरत हूँ। औरत पैसे बचाकर सोने के जेवर खरीदती है, पर क्यों ना हम ये छोटे हीरे बनाकर उनके बजट में लाकर उन्हें ये लेने पर मजबूर करें। बस मैं यही कहना चाहती थी। वेल, आप सब मेंबर्स का क्या कहना है? सर, जहां तक मेरा ख्याल है, एक हाउसवाइफ के नजरिए से सब कुछ बेहतर है, लेकिन हम बिजनेस लीडरों के हिसाब से नहीं। एग्जैक्टली, जो सालों से बाजार का रुख चला आ रहा है वो एक रात में तो नहीं बदला जा सकता ना। देखिए कंकु जी, आप हमारे एसोसिएशन में पहली बार आई हैं। आपने कोशिश भी काफी अच्छी की थी। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी निर्णय लेंगे आपको उन पर एतराज नहीं होगा। आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। वैसे सच कहूं तो मुझे आपका आइडिया सबसे बेहतर और इनोवेटिव लगा था। और वो कहावत भी है ना, डायमंड्स आर वीमेन्स बेस्ट फ्रेंड। और क्या है कि डायमंड्स इतने महंगे हो चुके हैं कि औरत अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर हो गई है। अगर एक औरत के नजरिए से देखें तो सच में आपके प्रस्ताव में मुझे काफी सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं। आज हालत यह है कि हीरे को सब महंगा गहना कहते हैं। अगर श्रीधन के नजरिए से देखें, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें, तो इसमें भी हम उतना ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो कंकुबेन, आपका ये लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला आइडिया मुझे सच में बहुत ही पसंद आया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस साल एंटवर्प एग्जीबिशन की थीम आपके आइडिया पर ही आधारित होगी और वहां मोनोपोली भी कंकु दामजेबाई डायमंड वर्क्स की ही होगी।
जेंटलमैन, आई एम सॉरी। मुझे मालूम है आप में से कईयों को अभी निराश होना पड़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कंकु दामजीभाई डायमंड वर्क्स हमें निराश नहीं करेगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर ये खुशखबरी दामजीभाई को दे दूं। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, पर दामजीभाई अंदर क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये काम कंकु अकेली कर पाएगी। पहले से निकाल के रखा है मैंने, खबर से मैंने। खोड़ियार माँ से प्रार्थना करने जाना होगा ना तुझे। अब जो यहाँ मुंबई में कुआं तो मिलेगा नहीं, वह दरिया किनारे जाते हैं, पानी पानी तो समान होता है ना। ये भाई जरा दरिया किनारे लेना हो। चल अब बता, क्या मांगा खोड़ियार माँ से? यही मांगा कि उन्होंने हमें हमारी मंजिल तो दिखा दी, बस रास्ता तय करने के लिए उनका साथ मांगा। बराबर मांगा तूने। तने खबर से ये हीरा एक्सपोर्ट में एक बार नाम हो जावे ना तो बहुत पैसा है। ने हमारा भारत में तो वो मिठाई वाले ने दागिने वाले को नाम से पहचानते हैं ना। तो देखना ये जो नाम है ना कंकु दामजी, इस नाम की पहचान भी बहुत बड़ी होगी। ने तुझे विश्व में सब लोग तेरे नाम से पहचानेंगे, डायमंड क्वीन बोलेंगे तुझे। मालिक क्यों सपने दिखा रहे? अरे सपना नहीं, हकीकत है गांडी। और सबसे बड़ा हकीकत तो ये है कि माधव सोलंकी का सबसे अच्छा तराशा हुआ हीरा मेरे पास है। तू हाँ दामजी भाई। क्या? ये तो कमाल की खबर है दामजी भाई। सभी वर्कर के साथ अभी एक खुश खबर बांटता हूँ। दामजी भाई, कंकु बेन के लिए तो एक स्पेशल पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा जश्न होगा दामजी भाई। अरे जश्न की शुरुआत तो हो गई है गुप्ता जी। खोड़ियार माँ से प्रार्थना कर ली ना, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं हो। हेलो अच्छा, मेघा को पता ही नहीं कि विशा को जब चोट लगी तो तूने और ऋषभ ने उसको संभाला? हाँ बा। बहुत अच्छे। तो अब मैं मेघा को बराबर मजा चखाऊंगी। क्या हो रहा है बा? किसे मजा चखा रही हो? मेरे सफेद बाल पर मत जा बेटा। मेघा को ऐसी बनाऊंगी ना वो छक्कर खा जाएगी। पता नहीं आज चंपाकली ने बाकी खाने में क्या मिला है। मैं तो बस उन्हें इतना बता रही थी कि आज विशाल के सामने मेरी आदरणीय सासू माँ की पोल खुल गई और बा न जाने कौन सी प्लानिंग कर दी। अब प्लान मेरा देखना, सब प्लान फेल हो जाएंगे तो मेघा तो मैं बराबर बताऊंगी। वैसे बा मेरे दिमाग में भी एक प्लान है, लेकिन आपका प्लान बता दो बस। उसमें मैं मेरा वाला स्पेशल मसाला डाल दूंगी। अरे बा ने जलेबी नहीं मुकती। हाँ चुप दो। अरे ना त्रिवेणी नहीं। ये आपका नींबू पानी। मैंने नहीं मंगाया इसे। पीले विशाल, तेरी सेहत के लिए अच्छा है।
विशाल की सेहत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। क्या करूं, बड़ी हूं ना, तो चिंता ज्यादा होती है। और बड़ी बड़ी बातें करती हो, तो विशाल के साथ क्या होता है वो तुझे पता है? विशाल मान या न मान ये धर्मपुर है, यहाँ शराब पी के बेहोश होना अच्छी चीज नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे, तेरी इज्जत क्या रहेगी? ये तो अच्छा हुआ कि त्रिवेणी ने तुझे देखा, मलम पट्टी कर दी तेरी, नहीं तो क्या मालूम कौन सी गटर में पड़ता। तो ये त्रिवेणी भी ना, तुझे क्या जरूरत थी? उसकी माँ है ना, अभी जिंदा है। हाँ, ख्याल रखेगी उसका वो। मुंह क्यों फुलाती है? मेरा बेटा करके लाड लड़ाती रहती है। वो क्या करता है, कब आता है, वो तुझे पता है? माँ होती है ना, उसको सब पता चलता है। जब तक लड़का घर ना आए वो सो नहीं सकती। मैं तो मेरा हितेन आए नहीं, खाना न खाए, सो न जाए, तब तक मैं तो नहीं सो सकती। तेरा क्या पता? मॉम को सब कुछ पता है बा। उन्होंने तो क्या? उन्होंने तुझे शराब पिलाई हैं? बस बहुत हो गया। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं सब लोग। खुद का तो दिमाग खराब है ही, दूसरों का भी दिमाग खराब कर रहे हैं। मॉम को हो क्या गया है? पहले मुझसे झूठ बोला और अभी ऐसे अजीब से रिएक्ट कर रही है। मैं देखता हूं। हेलो, हाँ ये मैयावंशी हाउस, ये बोलिए क्या काम था? हाँ बोलिए बोलिए। अरे वो इंश्योरेंस के क्लेम का चेक अब तक हमें नहीं मिला है। क्या हुआ उसका? क्या इंश्योरेंस के क्लेम का चेक मेगा के खाते में जमा हो गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे जब कंपनी विशाल के नाम पे है तो इंश्योरेंस का क्लेम भी विशाल के नाम पे ही आना चाहिए ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्लेम का चेक विशाल के नाम पे चाहिए। विशाल का हक बनता है उसपे। मैं इस बात के लिए आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मॉम ने तो कहा था कि इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। इनफैक्ट वो एजेंट तो खुद मेरे सामने आया था। कहीं वो नकली तो नहीं था? और कहीं मॉम ने तो नहीं कहा था उसे ये कहने को? एक्सक्यूज मी। क्या बात है बा, अब देखना माँ बेटे का अटूट रिश्ता ना बहुत जल्द टूटने वाला है। हाँ वो सब ठीक है, अभी दूसरा काम कीजिए। अरे भाई लोग बातें मत कीजिए, काम कीजिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी लगाना, पूजा का वक्त हो रहा है। चलो जल्दी। शकूब शकूब साफ कौन ठेवा थी? शकूब अगो भाई। अरे वाह शकू, क्या बात है, बहुत छान सजाया तूने भगवान को। शकू ध्यान में रखना, ये हमारी फैक्ट्री की पहली पूजा है, कहीं कोई चीजों में कमी ना हो जाए, तुम खुद ध्यान देना। वो ऐसा क्या करता है, मुझे सब पता है। देखो इतनी बड़ी पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो हेलो बधा હવે सब पूजा के लिए तैयार हो जाओ। पर उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो नवा कारखाना है ना, तो कंकु और मेरा नाम पर है, पर इसमें आप लोगों की भागीदारी है। क्योंकि आप सबके मेहनत लगन और विश्वास नहीं होता ने मेरे साथ, तो यह संभव नहीं होता। शुभ काम की शुरुआत
पूजा ऐसे करनी चाहिए। चलिए पूजा करते हैं। आइए। सभी गांव वालों की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। हमारे मालिक की, हमारे मालिक की, हमारे मालिक की। बधाई हो मालिक। ले प्रसाद ले। क्या बात है? आजकल मैं देख रहा हूं कि तू बात बात पे भावुक हो जाती है। जो संतोड़ी, यहाँ पे तू सबकी अग्रणी है। जरा खुद पर संयम बना के रखना सीख। मेरा तो केवल नाम है, इसके करता धरता तो आप है। वहां धर्मपुर में भी आप ही करता धरता थे, और आपने बिना कोई शिकन के सारा श्रेय मुझे दे दिया। हाँ तो तूने मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। यानी वैसे भी अपनों के लिए कुछ करना, उनका नाम आगे बढ़ाना खुशी होती है ना। और तेरा नाम आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम पुते पुते आगे बढ़ेगा ना तेरे साथ में। हे खुड़ियार माँ, बहुत सपने टूटे हैं मालिक के, लेकिन ये प्रार्थना है कि इस बार ये सपना टूटना नहीं चाहिए। आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपकी कंपनी के साथ हमारे पुराने टर्म्स हैं। हर साल ये एंट्रोप का ऑर्डर हमें मिलता आया है, तो इस साल इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं आप? देखिए, पूरा ऑर्डर उन्हें नहीं दिया गया है मेघा जी। और रही बात रिश्ते की, तो रिश्ते और साथ काम और प्रपोजल से बनते हैं ना, और उनकी प्रपोजल सबसे बेहतर थी। देखिए मेघा जी, जमाने के साथ चलने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट करना पड़ता है। पर हमारे सैंपल्स, माना कि आपके सैंपल्स और क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं, पर क्या है, अब तो यहाँ के कारीगर भी लाजवाब काम करते हैं। इम्पॉसिबल। जो धर्मपुर के वर्कर्स कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले तक हम भी यही मानते, पर इस बार बात कुछ और ही है। हमने पहले सैंपल्स चेक किए, तब जाके उन्हें लाइसेंस दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? धर्मराज मायावंशी कितना बड़ा नाम है ये आप जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, कभी मिला नहीं उनसे, पर उनका काम बोलता था। और आप उनकी नई मैनेजमेंट की करता धरता है, ये भी मैं जानता हूँ। मैं इसी वक्त यहाँ से मुंबई के लिए निकल रही हूँ, और इस वक्त के सैंपल्स अपने साथ लेकर आ रही हूँ। पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद ये तय करना कि हमारी क्वालिटी का कोई मुकाबला कर सकता है कि नहीं। लेकिन तब तक प्लीज कोई फैसला मत लीजिए। हमारी गुडविल की खातिर आप इतना तो कर ही सकते हैं ना? ठीक है मेघा जी, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो फिर आ जाइए, हम आपके भी सैंपल्स चेक कर लेते हैं। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले मेरे इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो गया, और अब ये पूरा परिवार मिलकर मुझे विशाल के सामने झूठा साबित करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे मुंबई जाना पड़ेगा।